हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बात करते हैं डार्क सर्कल के बारे में। जो मैं यहाँ पे डार्क सर्कल की बात करूँगी वो मैं खुद से नहीं, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद जो डॉक्टर ने बताया है मैं उसको अच्छे से समझने के बाद मैं आपको यहाँ डिस्कशन करूँगी। यहाँ पे मैं आपको 4 से 5 होम रेमेडीज़ बताऊँगी जो बहुत ईजी है। हनी वगैरह का यूज़ किया गया है तो आप भी उसको यूज़ करके अपने डार्क सर्कल को कम कर सकते हैं। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं और बात करते हैं कि डार्क सर्कल क्यों होता है, डार्क सर्कल को कैसे कम किया जा सकता है और इसके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं। तो इन्हीं के बारे में बात करते हैं और क्या कहते हैं कौन सी ऐसे आइसक्रीम होती है जो कि अप्लाई करने से इफ़ेक्टिव होती, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी आइसक्रीम अवेलेबल हैं जो कि इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो डार्क सर्कल होते हैं लाइफस्टाइल की वजह से होता है। ये तो आप भी जानते होंगे कि अगर लैक ऑफ स्लीप हो जा रहा है, मतलब कि अच्छे से 8 घंटे 7 घंटे नहीं सो पा रहे हैं, इसकी वजह से डार्क सर्कल होता है। नाइट में जग रहे हैं और डे में सो रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करता है कि डार्क सर्कल हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि प्रॉपर नींद लीजिए, जिस टाइम पे लेना चाहिए कि 11 बजे से सुबह के 5 बजे 6 बजे, इस टाइप के आप ये रेगुलर वाली रूटीन फॉलो करिए। लेकिन आजकल नहीं हो पाता है, इसी वजह से होता है। तो कोशिश करिए कम से कम स्लीप जो है अच्छा एक आप सो सकें कम से कम 7-8 घंटे। अगर आप कंज्यूम करते हैं अल्कोहल तो इसके वजह से भी डार्क सर्कल होता है। स्मोक करते हैं तो इसके वजह से भी डार्क सर्कल होता है। तो लाइफस्टाइल की वजह से होता है। अगर इस लाइफस्टाइल में चेंजेस हो जाते हैं तो इसके वजह से डार्क सर्कल हो जाते हैं। आपकी आइज़ अंदर बहुत ज़्यादा धसी हुई है, आप समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप में है, अंदर धसी हुई है, इसके वजह से भी डार्क सर्कल दिखते हैं। एक्चुअली वो डार्क सर्कल नहीं होते, लेकिन परछाई पड़ती है, इस चिक्स की परछाई पड़ती है आइज़ पे तो लगता है कि डार्क सर्कल है। तो एक ये हो सकता है रीज़न। लैपटॉप वर्क करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद आइज़ को रब कर रहे हैं, ये मैं भी करती थी, लेकिन जब से डॉक्टर ने बताया तो मैंने इसको अवॉइड करना चालू कर दी हूँ। तो इसकी वजह से भी डार्क सर्कल होते हैं। तो मेक श्योर कि आप आइज़ रब करना छोड़ दीजिए। अगर आपको ग्लासेस लगा है, पावर ग्लास, तो आप उसको यूज़ करिए, इसके वजह से भी डार्क सर्कल होता है। देखने को मिला है कि जो पावर ग्लास जिनको लगा होता है वो यूज़ नहीं करते तो डार्क सर्कल उनको बढ़ता चला जाता है। एक होता है एजिंग की वजह से, अगर एज बढ़ती चली जा रही है तब भी डार्क सर्कल हो जाता है। और एक होता है आयरन डिफिशिएंसी, अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो गई है तो डार्क सर्कल देखने को बिल्कुल मिलेगा। अगर आपको एलर्जी है, स्नोफील है, डस्ट से एलर्जी है, इसके वजह से भी डार्क सर्कल देखने को मिलता है। तो पहले आपको अपनी एलर्जी पे वर्क करना पड़ेगा, देन आपको डार्क सर्कल पे वर्क करना है, क्योंकि जब तक एलर्जी ठीक नहीं होगा तो डार्क सर्कल ठीक नहीं होगा। तो इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि आपको एलर्जी ऐसा तो नहीं है। जैसे एक्जिमा एक बीमारी होती है जिसकी वजह से डार्क सर्कल हो जाता है, तो आप डॉक्टर को दिखाइए, इसके वजह से भी डार्क सर्कल होता है। आपको अगर एक्जिमा है तो आपको पता होगा कि हमको एक्जिमा है इसलिए हमको डार्क सर्कल है। सन एक्सपोज की वजह से डार्क सर्कल होता है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप सनस्क्रीन लगाइए, आप सन ग्लासेस पहनिए, तो इससे आपके डार्क सर्कल जो है वो नहीं होंगे। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि हाँ इन सब चीज़ों की वजह से डार्क सर्कल हो रहे हैं। हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी डार्क सर्कल हो जाते हैं, जैसे कि पीसीओडी हो गई। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, मतलब कि हार्मोन्स में कुछ दिक्कत हो जाता है, अप डाउन्स हो जाता है, इसकी वजह से भी डार्क सर्कल हो जाते हैं। तो आप पहले अपनी जो बीमारी हो गई उसको ट्रीट करिए तो डार्क सर्कल ठीक हो जाएगा। अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस एक ऐसी बीमारी है जिसके वजह से डार्क सर्कल होता है और गर्दन के पीछे क्या कहते हैं डार्क्स पड़ जाते हैं, जांघों के पास। तो अगर आपको ऐसी है तो आप ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए, देन आपको वो ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से डार्क सर्कल हो जाते हैं। तो क्या क्या अवॉइड करना चाहिए देखिए, तो आपको पहले लाइफस्टाइल में आपको अवॉइड करना चाहिए कि हाँ अच्छे से सोना है, क्या कहते हैं स्मोक नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है। अगर आपको ग्लासेस लगा है, पावर वाला ग्लास लगा है तो आपको वो वेयर करना है। आपको बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन और सन ग्लासेस वेयर करना है। अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी या चाय पीते हैं तो उसको भी आपको कमी करना पड़ेगा, इसके वजह से भी डार्क सर्कल हो जाते हैं। और आप कोशिश करिए कि कम से कम डे में 2 लीटर्स आप पानी ज़रूर पीजिए, इसके वजह से भी डार्क सर्कल हो जाता है। और आप अपनी आइज़ को मॉइस्चराइज करके रखिए, आप हमेशा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करिए, नहीं तो आपके जो स्किन्स हैं वो ड्राई होने लगेगी और डार्क सर्कल होने लगेगा। एक ये भी चीज़ हो सकता है डार्क सर्कल की वजह से कि जो आइज़ के पास की एरिया होती है बहुत पतली लेयर होती है, पर्पल और ब्लू कलर
कलर की जो लाइंस होती हैं, आपकी नसें होती हैं, वो दिखना चालू हो जाती हैं, इसके वजह से भी डार्क सर्कल होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। और बात करते हैं ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट के बारे में कि जो डॉक्टर करते हैं। देखिए, डॉक्टर करते हैं केमिकल पीलिंग। एक केमिकल पीलिंग हफ्ते में एक बार किया जाता है। डॉक्टर आपके आइज़ को देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, देन बताते हैं कितनी सेटिंग लगेगी आपको। बहुत सारे ऐसे केमिकल पीलिंग होते हैं, कॉजिक एसिड, लैक्टोक एसिड, गाइकोलिक एसिड, ये सब डॉक्टर आपको केमिकल पीलिंग के थ्रू करते हैं। आपको लेज़र ट्रीटमेंट डॉक्टर देंगे और आपको फिलर्स देंगे। ये सब आप डॉक्टर से बात करिए उनसे। अगर आपको कम कराना है ट्रीटमेंट के थ्रू तो आप डॉक्टर से बात करिए, देन आपको वो अच्छे से एग्जामिन करने की वजह से आपकी आइज़ के लिए क्या सूटेबल है, देन आपको उस टाइप से वो आपको ट्रीटमेंट देंगे, अगर आपको ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए तो। और अगर बात करते हैं कॉस्मेटिक्स से, अगर आप अपनी डार्क सर्कल को छुपाना चाहते हैं तो आप कलर करेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस टाइप के कलर करेक्टर का आप ऑरेंज कलर करेक्टर लगाएंगे, और पर्पल कलर करेक्टर होता है, ऑरेंज होता है, ग्रीन होता है। इसको लगाने के बाद और फिर आप कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लेंगे। इससे भी आपके डार्क सर्कल बहुत कम देखने को मिलेंगे। लेकिन मेक श्योर कि जब भी आप कंसीलर या कलर करेक्टर का यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले मॉइस्चराइज़र लगाइए, नहीं तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। नहीं तो आपको फाइन लाइंस दिखने लगेगी, ग्रीशी हो जाएगी, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। अगर जैसे कि आप मेकअप करते हैं तो आप ये चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हैं ज़रूर। बात करते हैं कि बहुत सारी ऐसे क्रीम हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा दूँगी, तो आप उसको देख लेना कि हाँ ये क्रीमें हैं जो इफ़ेक्टिव होती है, जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि हाँ इस टाइप के आप क्रीम यूज़ करिए तो आपके डार्क सर्कल ज़्यादा कम होने के चांसेस ऐसी क्रीमों से होता है। तो मेक श्योर कि आप ये क्रीमें ज़रूर परचेस कर लीजिए, क्योंकि डॉक्टर रिकमेंड करता है। अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हो तो उनसे कंसल्ट करने के बाद आप ये क्रीमों को ले सकते हैं। Here I am cover all dimensions for dark circles. आप ऐसी अंडर आइज क्रीम यूज़ करिए जिसमें आप देख लीजिए उनके इंग्रेडिएंट में, जिसमें लैक्टिक एसिड हो, कॉजिक एसिड हो, और रेटिनॉल हो, विटामिन सी हो, विटामिन के हो। तो ऐसी अगर आपके अंडर आई क्रीम में चीज़ें इंग्रेडिएंट है तो आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा डार्क सर्कल को कम करने में। बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ के जिससे आपके डार्क सर्कल बहुत अच्छे से ट्रीट हो सकते हैं। मेक श्योर कि जो डार्क सर्कल हैं वो 100% ट्रीट नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपको अगर एलर्जी है तो पहले एलर्जी को ट्रीट करना पड़ेगा, तो डार्क सर्कल ऑटोमेटिक आपका ट्रीट हो जाएगा। तो हाँ, कम से कम 60 से 70-80% तक जो डार्क सर्कल है वो रेमेडीज़ से या फिर आई क्रीम यूज़ करने के बाद ट्रीट हो जाते हैं। तो आपको बहुत सारी, चलिए मैं रेमेडीज़ बताती हूँ जिसको यूज़ करने के बाद अच्छे से आप अपने आइज़ के डार्क सर्कल को कम कर सकते हैं। ये है कर्ड, दही। डार्क सर्कल में बहुत कम इंग्रेडिएंट लगेगा, दैट्स वाई मैं बहुत थोड़ा सा ली हुई हूँ। तो आप ऐसे ले लीजिए कर्ड, और देन आप उसमें ऐड करेंगे हनी। अगर आपको प्योर फॉर्म में हनी मिल रही है तब बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिल रही तो क्या ही कर सकते हैं। तो आप ऐसे लीजिए और देन इसको आप अच्छे से मिक्सचर कर लीजिए। आप अच्छे से इसको प्रॉपर आइज में लगा लीजिए कि आइज जो है वो मॉइस्चराइज हो जाएगी, तो डार्क सर्कल धीरे धीरे कम होता चले जाएगा। हनी लेंगे, आप उसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर। मैं स्प्रे फॉर्म में अपने रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं उसको एज अ टोनर किसी भी फॉर्म में यूज़ कर लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे स्प्रे में रखी हुई थी। देन आप इसको ऐसे अपने आइज़ में यूज़ करेंगे तो इससे क्या कहते हैं आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये आप सोने के पहले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ चिपचिपा हो सकता है, तो आप इसको लगाइए। देन इसको काफ़ी टाइम के बाद आप इसको वॉश आउट कर सकते हैं 2 घंटे के बाद। पोटैटो जूस, आलू को आप अच्छे से कीस लीजिए। मैं आपको यहाँ पे धुल के दिखा रही हूँ, बिकॉज हाँ आप भी वॉश कर लेना तभी ठीक रहेगा, बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया और बहुत सारे कचड़े लगे रहेंगे। तो आप इसको पहले पील कर लीजिए, छील लीजिए, देन आप इसको कीस लीजिए। अगर आप कीस नहीं सकते तो आप उसी को पील कर लेंगे और देन आप उसको ऐसे दबाएंगे तो उससे जूस तो इतना निकल ही आएगा। तो फिर आप उसको 2-3 ड्रॉप ऐसे लगा के रात में आप सोइए। डार्क सर्कल है उसमें कम होता हुआ दिखिएगा, लेकिन इसमें प्रोसेस लंबा जाएगा, आपको 2-3 महीने चला जाएगा, लेकिन आप कर सकते हैं। इतने टाइम से अगर डार्क सर्कल आ रहा है 2-3 महीने और सही, तो आप उसको करके देखिए और आपको देखने को विजुअल रिजल्ट मिलेगा कि डार्क सर्कल कम हो रहा है। एलोवेरा जेल लगा सकते हैं अपने डार्क सर्कल में। आप एलोवेरा जेल लगाएंगे तो वह स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, तो आपके डार्क सर्कल को बहुत अच्छे से बहुत हद तक मॉइस्चराइज कर देगा। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। आपको पार्टीज में जाना है, वेडिंग्स में जाना है, कहीं फंक्शन में जाना है, आपको लगता है कि हाँ आपके डार्क सर्कल ज़्यादा दिख रहे हैं,
तो आप ग्रीन टी के जो बैग्स होते हैं उनको आप फ्रीज़र में रख दीजिए। पहले उनको आप अच्छे से, जैसे यूज़ किया जाता है वाटर में, हॉट वाटर में डिप करने के बाद देन आप उसको क्या कहते हैं फ्रीजर में रख दीजिए। जब वो अच्छे से फ्रीज हो जाए तो आप 10 से 15 से 20 मिनट तक अपने आइस में रखिए। देन इसके बाद आप अच्छे से तैयार हो जाइए तो देखेंगे कि हाँ आपके डार्क सर्कल जो हैं वो कम देखने को मिल रहे हैं। तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हाँ आप मेक श्योर कि आप लाइफस्टाइल में चेंजेस करिए। जैसे चीज़ें मैंने बताया कि ये चीज़ें हो सकती हैं तो आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए, डार्क सर्कल डेफिनेटली कम होगा। मैं डिफरेंट टाइप के वीडियोस बनाती हूँ अपने चैनल पे, तो आप विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। तब तक के लिए बाय बाय।